Very good morning guys, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरी कुछ पोजीशंस भी ओपन है. वी आर गोइंग टू ट्रेड लाइव इन ऑप्शन बाइंग. जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल टू द लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन. आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, पहली चीज़ कि अप्रोच जो रहेगी वो ऑप्शन बाइंग की रहेगी. स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता कि मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट आई विल बी बाइंग ऑप्शंस. ओके, पहले मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखाता हूँ, देन उसके बाद अपन मार्केट को डिस्कस करते हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी आई एम हैविंग सम पोजीशन इन निफ्टी जिसमें 38-40,000 का लॉस है. एंड ये इंट्राडे नहीं है, ये ओवरनाइट ट्रेड है. आपको भी पता होगा कि ये कैरी की थी अपन ने. इफ़ यू आर इन टेलीग्राम देन आपको पता होगा कि ये कैरी की थी. ये मॉर्निंग में नियर अराउंड 27-30,000 के प्रॉफिट में भी थी, बट एज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग द रूल्स आई एम होल्डिंग दिस. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द chart of Nifty. This is 5 minute time frame. Okay, now here you can see कि चल क्या रहा है अभी यहाँ पे. कल क्या हुआ था, दिस वॉज द सिनेरियो. ये कल का सिनेरियो है. ठीक है, मार्केट फेल शार्प, मार्केट ब्रोक प्रीवियस लोस एंड इवन सम मेजर बॉटम्स इन डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, बट इसके नीचे मार्केट्स ने क्लोजिंग नहीं दे पाई थी. ठीक है, अब एक मेजर एरिया बन के आता है हमारे लिए जो क्लोजिंग है कल की. ठीक है, ये जो एरिया है, दिस इज अ मेजर एरिया फॉर अस, ये दिस एरिया. ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ. नाउ दिस इज अ मेजर एरिया फॉर अस एंड अबव दिस वी कैन एग्जिट फ्रॉम द निफ्टीज पोजिशन. ठीक है, निफ्टी की पोजिशन से यहाँ निकल सकते हैं एंड बाकी देखते हैं अपन क्या पोजीशन क्रिएट करेंगे. ठीक है, कल का एक ठीक ठाक सेलिंग जोन बोल सकते हैं इस एरिया को. अब देखने वाली बात होगी निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता. ओके, दिस इज़ द लॉस 42-43,000 के आसपास का है. मेरे हिसाब से 60-70 के आसपास के लॉस में निकलना पड़ेगा. अगर जिस एरिया पे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, वहाँ अगर ऐसे लेट होता है तो 60-70,000 के एरिया पे निकलना पड़ेगा. ठीक है, नाउ ये कुछ दिख रहा होगा आपको वॉच लिस्ट में, इसे हटाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इनको हटाते हैं, यहाँ पे फिर निफ्टी ऐड करते हैं. ओके, सो मैंने फिर निफ्टी यहाँ पे ऐड किया है. कहाँ पे चल रहा है फिर निफ्टी? 650 पे चल रहा है. 23,650 फिर निफ्टी का कॉल एंड फिर निफ्टी का पुट. ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको कि जो फिर निफ्टी है और फिर निफ्टी के प्राइसेस, जो फिर निफ्टी का स्ट्रैडल है वो काफ़ी एक हायर रेट पे चल रहा है. इंडिकेट कर रहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट वाइडर रेंज फ्रॉम फिर निफ्टी टू. ओके, सो लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ फिर निफ्टी टू. सेम स्टोरी विद फिर निफ्टी. देखो, एक चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे कि जो फिर निफ्टी है वो यहाँ चार्ट से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है. ठीक है, अगेन एंड अगेन जो सेलिंग है वो इस एरिया से आ रही है. कैन यू सी क्लियरली? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इस एरिया से अगेन एंड अगेन सेलिंग आ रही. अब मैं बताऊँ आपको क्या होगा. देखो, ये एक मेजर एरिया होता है जहाँ पे मेजर ट्रेड्स होती. ठीक है, या तो अब मार्केट यहीं कहीं से कुछ इस तरीके से एक कैंडल शो कर देगा. ठीक है, या तो डायरेक्टली फिर निफ्टी विल बी ब्रेकिंग आउट लाइक दिस. ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है. फिर निफ्टी यहाँ पे ये नहीं करेगा कि लाइक छोटे छोटे कैंडल बना के यहाँ पे होल्ड करें. ठीक है, होल्ड नहीं करेगा, ज़्यादा देर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा. या तो अपन सीधे एक ब्रेकआउट देके अप साइड जाएंगे, या तो यहीं से जो अपन है इन लोस को ब्रेक करेंगे. ठीक है, सो अभी तक तो यही सिनेरियो मेरे को समझ में आता है. जो फिर निफ्टी की पोजीशन है 24,000 PE, अगर ये अच्छी खासी जाती है तो मैं इसको पोजिशनल कैरी करूँगा. इंट्राडे में अपन, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बेटर है फिर निफ्टी में कुछ ट्रेड्स प्लान करें. ओके, इनके अगर मैं बाइंग एरिया देखूं तो जो बाइंग एरिया आता है क्लोजिंग ही है, जो एक बाइंग एरिया है मेरे लिए यहाँ पे फिर निफ्टी में. ओके, बट ये एक क्रूशियल एरिया है. ठीक है, या तो ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट, या तो ब्रेक डाउन.
निफ्टी फाइनेंस स्टैंड्स एट क्रूशियल एरिया। नाउ लेट्स सी कि अपन हेज प्लान कर सकते हैं कि नहीं। कहाँ चल रहा है? 630 के आसपास चल रहा है ना। तो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस में हेज अगर देखें अपन, तो जो हेजेस होंगे, मान के चलो मैं 100 पॉइंट लेता हूँ, 150 पॉइंट लेता हूँ अगर, 150 पॉइंट्स, तो जो हेजेस होंगे वो कैसे होने चाहिए? 150 मतलब 630 अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो सबसे पहले तो 200 की स्ट्राइक आएगी। फिर निफ्टी 600 पे शिफ्ट नहीं हुआ है ना, ये स्पॉट बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपन कि मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। मार्केट मेरे हिसाब से अभी 630 पे चल रहा है या 635 पे चल रहा है, ठीक है। ये दिख रहा भले ही होगा आपको 610 615 के आसपास, बट मेरे हिसाब से अभी प्रीमियम के हिसाब से अभी मार्केट जो है वो 630 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मुझे एक वाइज ट्रेड बनानी है, ठीक है। तो मैं वहाँ सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन वी डू हियर, क्या कर सकते हैं अपन? 600 के हिसाब से हेजेस ले नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव होगा हेज। अगर मैं देखूँ तो 600 के हिसाब से अगर मैं देखूँ 150 पॉइंट प्लस करूँ ना, तो जो हेजेस के प्राइसेस होने चाहिए 750 23 750 का जो निफ्टी का कॉल है एक साइड पे ये, और अगर 150 पॉइंट डाउन करूँ 550 23 550 फिर निफ्टी का पट, ओके सो नहीं 550 नहीं होगा ना, 450 होगा, सॉरी। सो ये बन के आता है अपने पास 30 रुपीज़ के आसपास का ऑप्शन प्रीमियम्स हैं। करते हैं प्लान करते हैं यार, ज़रूरी है प्लान करना। देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी स्पाइक्स हैं, और मेजर मूव आने चाहिए। ₹60 के ऑप्शंस हैं। स्ट्रैडल कितने पे? 80 रुपये पे स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेते हैं बाइंग यहाँ पे, पहला ऑर्डर है इंट्राडे के लिए। ठीक ठाक प्राइस दे यार, 30 रुपये तो दे एवरेज। अच्छी बाइंग दिख रही है यहाँ पे। देख रहा हूँ, ये चीज़ अपन ने एक्सपेक्ट की थी कि ये होगा, एक क्लोजिंग मिल जाए बस इसके नीचे, देन अपन कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। $125 $124
लेट्स कीप पेशेंस गाइस, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या स्टोरी है? जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती ना तब तक अपने लिए मेरे हिसाब से तो पेन ही है। यू कैन सी दीज एरियाज, ये अच्छे खासे एरियाज हैं। ये ठीक ठाक बाइंग जोन्स हैं। ठीक है, एक एंट्री क्रिएट करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। रीटेस्ट ही नहीं मिल रहा ना, रीटेस्ट आए तब अपन कुछ सोचें। पी एंड एल बाकी अगर देखेंगे तो देखते हैं यार, पी एंड एल कहाँ चल रहा होगा। मेरे हिसाब से अभी 30,000 के आसपास, 35,000 40,000 के आसपास ही लॉस में चल रहा होगा। ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है। No, do we have any zones? Oh, we cannot miss this these zones. एक ले सकते हैं रिस्क अपन यहाँ पे। इट कैन बी अवॉइड टेकिंग रिस्क कुछ इन जोन्स पे। क्या चल रहा है? 49 रुपये के आसपास चल रहा है ना? ठीक है, वाइट। ₹47 के आसपास मैंने पहला ऑर्डर पंच किया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मतलब एक मैंने जो मेरा प्लान है ₹47 के आसपास जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, इसको अपन ज़्यादा नहीं 35 रुपये तक का एसएल देते हैं एंड देखते हैं इसके अगेंस्ट में मुझे क्या रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। बाकी देखते हैं यार। ठीक है, ये पहली ट्रेड है। पेंडल कुछ ये चल रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे फिर निफ्टी के चार्ट में तो यहाँ से बाइंग आ रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये अगर क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा कंफर्मेशन होगा अपने लिए। और जो यहाँ पे सेटअप बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अपन ने लॉन्ग किया है। ठीक है, एंड ये एसएल है, ये टारगेट है। टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा। बट ज़्यादा कुछ अपन यहाँ पे सोचते नहीं हैं, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखते हैं, एक्सपेक्ट इतना नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। मैं इनके ऑप्शन चार्ट को भी एक सेपरेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला। और जो दूसरी पोजीशन बनाई है अपन ने वो बनाई है 650
निफ्टी के कॉल में। ओके सो $47.7 लॉन्ग है, 35 पे रिस्क लिमिट है, टारगेट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी खासी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है अपने इस ट्रेड के साथ। बाकी अगर अपन देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट है यार। बाकी निफ्टी इज़ नॉट सपोर्टिंग करंटली, जहाँ तक मेरे को पता है निफ्टी से इतना खासा सपोर्ट नहीं मिलेगा। निफ्टी अगर यही चीज़ को फॉलो करेगा ना तो ये ऐसे एंड अप होगा कुछ इस तरीके से। देखते हैं पहली ट्रेड है क्या रहता है यहाँ पे। $20,000 के आसपास लॉस है। निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी है इसलिए ठीक ठाक दिख रहा है। स्ट्रैडल के प्राइसेस भी ठीक हैं। ये पहली ट्रेड से अपन ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। ओके फ्रांस ने यहाँ से बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस करने के लिए यहाँ पे 18,000 रुपये है। गेन तो देखेंगे यार गेन कितना करते हैं, ठीक है। मेरा फोकस यहाँ पे गेन पे नहीं है, मेरा फोकस ये है कि मैं इस प्रोसेस को कैसे प्लान कर सकता हूँ। मतलब ये पूरी ट्रेड का जो प्रोसेस रहेगा, हाउ कैन आई प्लान इट। 650 है ना, 800 देखें। फिर निफ्टी का कॉल 23,800, 18 रुपये पे चल रहा है। OTM से इतना कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, बट हाँ जो भी ट्रेड है उससे मेरा एक्सपेक्टेशंस है थोड़ा। लेट मी अपडेट ऑन टेलीग्राम गाइस कि क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके ये एंड होना चाहिए एक स्पाइक के साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है देयर इज कंटिन्यूसली बाइंग फ्रॉम डाउन साइड, एंड ये एंड अप होना चाहिए एक बहुत ब्रूटल गेन के साथ।
क्या सिनेरियो है यार, कंटिन्यूसली बाइंग तो है। क्या अपडेट्स हैं? प्रीमियम अब गेन नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अभी तो नहीं हूँ। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग। फंस तो नहीं जाएंगे ना इस एरिया पे अपन, इतना टाइम लेने के बावजूद भी। सेल अपडेट कर दें क्या? ठीक है, एसएल अपडेट करते हैं, 40 रुपीज़ पर ले आते हैं फिर निफ्टी के एसएल को। ऑर्डर्स मॉडिफाई, ऑर्डर्स अपडेट कर दिए मैंने फिर निफ्टी पे। कम ऑन डायरेक्ट 120 तब तो मज़ा है यार। अभी तो 600 के स्टार्डल में वैल्यू भी बहुत बढ़िया है, इतनी बढ़िया वैल्यू दे रहे हो फिर भी अगर यहाँ पैसे नहीं बन रहे ना, तब फिर कहाँ मदद, कहाँ पैसे बनेंगे फिर? इस हिसाब से स्ट्रैडल वैल्यू चल रही है ना। अरे ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इतना, चलने देते हैं। एज इट इज रहने देते हैं, कोई भी यहाँ पर प्लान नहीं है, ना ही बुक करने का प्लान है ना ही किसी और चीज़ को। इतना पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। सिनेरियोस हैं वो तो अभी ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई है वो मेजर सप्लाई यहाँ पे, ठीक है, तो अभी सफ़र करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है सफ़र करना पड़ेगा। निफ्टी में जो थोड़ा सा पैनिक है वो बना हुआ है, निफ्टी 200 के आसपास है, फिर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है नियरली 60 रुपये के आसपास, 55 रुपये के आसपास। ओके, अब आप देख रहे होगे जो रिस्क मैंने लिया है उसके अगेंस्ट में बहुत ठीक ठाक रिवॉर्ड है, ठीक है। नियरली अपन 1:2 तक भी गए थे, 3 तक भी गए थे, बट वो एक स्पाइक थी तो मैं निकला नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेटर ये है कि वेट करें थोड़ा सा, एसएल वही रहेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं।
अब यहाँ पे जो डिमांड है वो कैसा आता है, क्या डिमांड कम्प्लीटली फिलअप कर देगा इस एरिया को, ये समझने वाली बात होगी। देखो यहाँ बहुत बड़ा सप्लाई है, ये सप्लाई एरिया है, ठीक है। अब इस सप्लाई एरिया को फुलफिल करने के लिए बहुत ब्रूटल डिमांड चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डिमांड होना चाहिए यार। फिर निफ्टी भी एक ऐसे जोन पे है जहाँ फिर निफ्टी के लिए डिमांड है, और इस पर्टिकुलर जो ट्रेड है इसके लिए सप्लाई एरिया है। काफ़ी मेजर जगह पर खड़े हैं अपन, 50-50 चांसेस हैं दोनों के, नेट 50-50 चांसेस हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो पुट्स हैं उनके थोड़े चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि जो एरिया है वो आप देखो, यहाँ पे बहुत सप्लाई है इस एरिया पे, इस एरिया पे, और यहाँ पे डिमांड है। यहाँ की डिमांड जो है वो थोड़ी तगड़ी बोल सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से। अगेंस्ट भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आ जाए। 112-113 रुपये के आसपास है। अरे बाप रे, बड़ा समस्या है यार। इस ट्रेड को इग्नोर करना, ये थोड़ी कुछ टेस्टिंग्स चल रही हैं उस हिसाब से, तो इसको बस इग्नोर करना, ठीक है। रेडी रहते हैं अपन, द मोमेंट इज ऑन वे। बाप रे, यार सिनेरियोस थोड़े से या तो ये जो करंट सप्लाई जोन है यहाँ से फिर सप्लाई लेके नीचे आएगा, या तो उसका ब्रेकआउट करके एक बड़ा मूव, बस साइडवे ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम से सफ़र कर जाएंगे। इस एरिया पे एक ही बार में ब्रेक करेगा करेगा तो, अदरवाइज ये जो एरिया का ये जो सप्लाई बैठा हुआ है ना, ये एक पेन है अपने लिए। इस एरिया को क्रॉस करेगा तो यार कहाँ हो रहा है भाई, तो ये एक पेन है अपने लिए कुल मिला के, ठीक है। एंड इसके ऊपर जाएगा तो कहीं नहीं रुकेगा ये, ना ही ये 80, 85, 90 के आसपास रुकेगा, और ना ही ये 100 के आसपास रुकेगा। ये ब्रेक करेगा सीधे सीधे इन जोन्स के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। वही है कि कुल मिला के जो सिनेरियोस हैं वो ऐसे हैं कि मेक और ब्रेक एरिया पे अपन खड़े हैं, ठीक है। सिनेरियो फिर से एक सेलिंग जोन, ये ऐसा एक्सपेक्टेड था, यहाँ से सेलिंग आई है, बट इसके लिए डिमांड इंटैक्ट, ये लेवल है, ये लेवल इंटैक्ट डिमांड, और इसके लिए इंटैक्ट सप्लाई। यहाँ से मैं पेशेंस तो रख रहा हूँ काफ़ी, बट एक अगर इन एरियाज़ पे वापस मार्केट आता है ना, तो एक ऑर्डर्स और लेंगे, एक ऑर्डर और पंच करूँगा मैं सेम स्टॉप लॉस के साथ 35 रुपये पे मॉडिफाई करके। इन एरिया पर एक रिस्क और लूँगा, अगर एक ऐसा कुछ डाउन साइड स्पाइक आता है तो आई विल बिकम द बायर देयर।
ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ब्रेक करेगा तो वन गो में बूम। इस हाई को ब्रेक होने दो, देन देखो मूव कैसा मूव आएगा। ये हाई के बाद जो मूव आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ब्रेकआउट तो हो, नाउ दिस इज अ मेक और ब्रेक एरिया। ये दिख रहा होगा आपको, इनके लिए भी मेक और ब्रेक है, इनके लिए भी मेक और ब्रेक है। या तो ये गिव अप करेंगे या तो ये गिव अप करेगा, सिंपल सी चीज़ है। या तो यहाँ वाले गिव अप करेंगे अपने, इतने जिनके भी यहाँ पे स्टॉप्स हैं, या तो क्वांटिटी ऐड करके मैनेज करेंगे इसी एरिया पे, या फिर नहीं नहीं मत बोलो मेरा नेट चला गया, बड़ा समस्या है यार। क्या है यार, मूव मिस हो गया। हट। क्या यार टाइम पे यार, हट। सैड एंड बैड बॉयज। ये रुकना नहीं चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। 650 का जो कॉल है वो फिलहाल तो नहीं रुकना चाहिए। अब मार्केट मेरे साइड पे है तो थोड़ा सा मेरे को भी लिटिल बिट ब्रूटल होने का मन कर रहा है। गुड 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 गुड, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। That's the beauty, guys. There you go. It was a good trade. कितने रिस्क के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड बुक किए हैं। This was beautiful. How was it? I believe it was awesome. Okay. So we are done with the option buying session. मैं इस ट्रेड को एज अ पोजिशनल ट्रेड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट बिकॉज ये मेरे लिए कोई सेलिंग एरिया आया नहीं है निफ्टी के लिए। निफ्टी में चाहूँगा तो निफ्टी को मैं एवरेज कर लूँगा। क्यों कर लूँगा? जस्ट बिकॉज निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो निफ्टी के लिए ये एक सप्लाई जोन बनेगा। तो मैंने क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज करके रखी है कि निफ्टी में इस जोन पे आएगा अगर मार्केट ना, तो मैं ऑर्डर्स कुछ ले सकता हूँ यहाँ पे। तो इट्स काइंड ऑफ अ सिंपल सिनेरियो फॉर मी। अगर आप देखोगे तो हाई क्या है इसका, अगर मैं देखूँ हाई तो 129 130 के आसपास गया था। ठीक है, वेल एंड फाइन है, मैं आई एम सेटिस्फाइड विथ द प्रॉफिट बिकॉज रिस्क पे मेरे 10 पॉइंट थे। ठीक है, और अगेंस्ट पे मैंने क्या ग्रैब किया है आप ये देखो। सो फॉर नाउ दैट इज़ ऑल गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई बिलीव आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ठीक है, so yeah, we are done for the day. See you in the next session. Just want to say stick with trade like Berlin. Together we have to go a long way, guys. Bye, have a great day.